नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं बात करूँगी हमारे देश की महिलाओं को लेकर और हमारे देश की जो महिलाओं की स्थिति है वो सभी के सामने है। हम आज 21वीं सदी में जी जी रहे हैं, 2026 चल रहा है। लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो सोच है ना वो अभी तक बदली नहीं है। महिलाएँ जितनी भी पढ़ लिख लें, लेकिन जो उनके प्रति वो पैट्रियार्कल थिंकिंग है, वो पुरानी जो सोच है, वो कहाँ तक लोगों के ज़हन में भरी हुई है, वो कहीं न कहीं दिख जाती है, चाहे वो छोटे से छोटा इंसान हो या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो। अभी रिसेंटली क्या हुआ, बीजेपी की बड़ी नेता हैं आनंदीबेन पटेल, आप नाम अच्छे से जानते होंगे। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी और एक कॉलेज में वो जाती हैं, जहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनका कॉन्वोकेशन सेरेमनी होता है। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट हुए होते हैं, बहुत सारी जिसमें लड़कियाँ भी शामिल होती हैं और उनको डिग्री देने के लिए स्पेशल चीफ गेस्ट के तौर पर वहाँ आनंदीबेन पटेल को बुलाया जाता है। सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके हाथ से डिग्री भी लेती हैं, बहुत सी लड़कियाँ उनके हाथ से डिग्री लेती हैं। उसके बाद बारी आती है मैडम की स्पीच देने की और स्पीच देने में वो कुछ ऐसा बोलती हैं जो आजकल वायरल हो रहा है लगातार सोशल मीडिया पर, बता रहा है कि जो सोच है हमारे समाज की पढ़ लिख कर भी क्या है लड़कियों के लिए। वो क्या बोलती हैं अपनी स्पीच पे कि आप जितना मर्ज़ी पढ़ लिख लो लड़कियों, आप आईएएस बन जाओ, आप आईपीएस बन जाओ, बड़े से बड़े पद पर चले जाओ, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माँ बनना। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए खाना बनाना। खाना बनाना और माँ बनना ये आपकी पहली ज़िम्मेदारी है, चाहे आप पढ़ो, लिखो, कुछ भी करो। और किस वे में उन्होंने कहा है मैं आपको बताती हूँ, एग्ज़ाम्पल क्या देती हैं वो, कल को लड़कियों की शादी हो जाती है, शादी होती है तो पढ़ी-लिखी लड़कियाँ हैं, उनके सास-ससुर उनको पहले दिन हलवा बनाने के लिए बोलते हैं और हलवा उनको बनाना आता नहीं है तो वो फ़ोन से रेसिपी निकालती हैं हलवे की। तो ये बहुत ही शर्म की बात है और वो ज्ञान ये दे रही हैं लड़कियों को कि आप जितना मर्ज़ी पढ़ लिख लो, अपने सास-ससुर का ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना आपकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी है, आपके लिए माँ अच्छी बनना ज़िम्मेदारी है आपकी, आपके लिए खाना बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, एक एक हद तक हो सकता है ये हम लोग पर्सनली भी मुझे भी अच्छा लगता है कुकिंग करना, हमें कुकिंग सीखनी चाहिए, ठीक है। और ठीक है अगर आप एक मदर हो तो आप अपने चाइल्ड को आप अच्छे से नर्चर करो, वो भी एक हद तक बात सही है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि पढ़ लिख लो, उसके बावजूद भी अगर आप अच्छी माँ नहीं बन सके तो आप सफल नहीं हो बिल्कुल भी, आपको खाना बनाना नहीं आता, बहुत शर्म की बात है। ये बात जो है ये बहुत ही गलत बात है। क्यों गलत बात है? देखिए, आज के समय पर अगर आप इस तरीके की बात कह रहे हैं अभी भी, खाना बनाने को लेकर कि लड़कियों की ही ज़िम्मेदारी है भैया, उनको खाना बनाने नहीं आता तो ये शर्म की बात है। इसमें क्या शर्म की बात है? नहीं आता खाना बनाने क्योंकि उस लड़की ने अपने करियर पर फ़ोकस किया। अब खाना बनाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर ठीक है वो ऑनलाइन फ़ोन से रेसिपी देखकर भी बना रही है तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? कि उसे पहले से नहीं आता है, अगर खाना बनाने वो फ़ोन से रेसिपी देखकर बना रही है अगर, तो उसमें भी कौन-सी बड़ी बात है? और इस तरीके से मतलब वो जो माइंडसेट है ना इन लोगों का, ये समझ में आता है। आज भी देखिए यूएनडीपी की रिपोर्ट है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है, वो 193 में 108 है। क्यों है ये रैंकिंग इतने पीछे? इसीलिए क्योंकि आप जितना मर्ज़ी पढ़ लिख लो, हमारे देश की महिलाएँ जितनी मर्ज़ी पढ़ लिख लें, ये जैसे बहुत बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोग भी जो हैं, ये खुद जबकि एक महिला है, इतने बड़े पदों पर रह चुकी हैं, इनकी सोच जब इतनी गिरी हुई हो सकती है, तो आम लोगों की सोच की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये क्या बता रहा है हमारे समाज को? यही बता रहा है कि महिलाएँ जितनी मर्ज़ी आगे बढ़ जाएँ, उनको गिराने का काम भी महिलाएँ ही कर रही हैं। जिस तरीके की उन्होंने ये बात कही है देखिए, क्या दिखा रहा है? अगर कोई महिला देखिए ऑफ़िस जा रही है लगातार, वो पूरा दिन काम करती है, तो अगर आके वो थक गई है, अगर पूरी ज़िम्मेदारी आप महिला को दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। थोड़ी हेल्प उसकी अगर हस्बैंड भी कर दे, लड़का-लड़की एक समान कहते हैं तो इस चीज़ में भी कर लें हेल्प, एक-दूसरे की घर चलाना है, दोनों पति-पत्नी मिलके साथ में चला लें। माँ होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब फादर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, लड़की की ज़िम्मेदारी है वो माँ अच्छी बने, घर की काम अच्छे से करे, सास-ससुर का ध्यान रखे, खाना बनाए, ठीक है करे, लेकिन सब मिल-बाँट के करे ना सब काम। सारी चीज़ें औरतों पर थोप देना, बहुत गलत बात है ये। आज हम 21वीं सदी में पहुँच गए हैं, 2026 में हम हैं। देखिए महिलाएँ कहाँ नहीं जा रही हैं, इतनी पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं। इस तरीके की लगातार वीडियो सामने आती रहती हैं, जहाँ पे इस तरीके की जो घटिया टिप्पणियाँ हैं ना, इन लोगों के द्वारा की जाती हैं। देखिए हमारा जो देश है, इसमें महिलाओं ने कितना योगदान दिया है। देखिए हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी क्या कहा है कि हमारी जो आधी आबादी है महिलाओं की, उनका एजुकेटेड होना और पैसा कमाना, मतलब कि इनकम में योगदान देना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और अगर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ जो हैं, वो काम करती हैं, वो अच्छे पदों पर जाती हैं, तो देश ज़्यादा जल्दी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकता है। क्योंकि जो महिलाएँ होती हैं, उनके अंदर जो मल्टीटास्किंग
काम करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले। कर सकती हैं वो, सँभाल सकती हैं, सब कुछ सँभाल सकती हैं। लेकिन एक उस दायरा बना देना उनके लिए कि उनके लिए माँ बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खाना बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे जितनी मर्ज़ी नौकरी कर लें, खाना बनाना नहीं आता है तो वो बेकार है। ये बहुत ही घटिया बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है और बीजेपी की इतनी बड़ी लीडर होकर अगर वो ऐसी बात कर रही हैं, तो आप समझ लीजिए जो भी लोग मतलब मैं साफ तौर पर ये बात बोलती हूँ, पॉलिटिशियंस को या किसी भी इंसान को अंधे तरीके से आपको कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। और एक कहावत भी है ना कि हर बड़े बूढ़े की जो बात है वो मान नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर जो बेवकूफ है वो भी एक दिन बूढ़ा होता ही है। यही सच्चाई है कि इंसान तो इंसान है, अगर वो बेवकूफ है, उसका माइंडसेट गलत है, पेट्रियार्कल है, वो बूढ़ा भी हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसकी एडवाइस सुनोगे। बड़ा हो, बूढ़ा हो, अपने दिमाग से चलिए और सोचने समझने की कोशिश कीजिए। आज के समय पर महिलाओं के लिए क्या ज़रूरी है? पैसा कमाना। इतने बड़े-बड़े महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें खाना बनाना भी आता है, अच्छी माँ बनना भी आता है, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है अच्छे से। अगर आप एजुकेटेड हो, आपको खाना बनाना नहीं आता है, आप ठीक है, आपने शादी नहीं किया, आप माँ नहीं बने, एटलीस्ट आप एजुकेटेड हो, आप कमा रहे हो, तो बाकी सब चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एजुकेटेड नहीं हो और आपका ध्यान सिर्फ इन्हीं चीज़ों में है, घरेलू चीज़ों में है, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय पर समझना। जब बीजेपी की इतनी बड़ी नेता ऐसी बात कह रही हैं, तो बहुत लोग इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। लेकिन युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़कों को भी मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आपके आस-पास जितनी भी महिलाएँ हैं, आप उन्हें मोटिवेट कीजिए, एजुकेट कीजिए आप उन्हें। वो कोई जॉब करें, काम करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय पर। जितने घरेलू हिंसा के केसेज़ इंडिया में आते हैं, क्यों आते हैं? महिला अनएजुकेटेड होती है, वो अपने पैसे नहीं कमा सकती है, डिपेंडेंट है अपने पति पे, ना अपने ससुराल में वो खुश है, अपने घर मायके वापस जा नहीं सकती है, एजुकेटेड नहीं है तो अलग भी नहीं रह सकती है, तो वो पूरी उम्र जो ज़्यादतियाँ हैं, वो सहन करती है अपने घरवालों की। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे-अच्छे लोगों को सुनिए, आप आचार्य प्रशांत को सुनिए, इतने महान वो व्यक्ति हैं, इतनी अच्छी वो बातें करते हैं। इतना ज़्यादा महिलाओं के एजुकेशन को लेके बात कहते हैं। वो भी ये बात कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है महिलाओं के लिए हर टाइम किचन में घुसे रहना। किचन में घुसे रहना, खाना बनाना, अच्छी बीवी बनना, अच्छी माँ बनना नहीं है ज़रूरी। आज का समय बदल चुका है, चॉइस होनी चाहिए ये महिलाओं की। ज़रूरी है आत्मबोध होना। आत्मबोध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी अंतरात्मा को समझिए, सुनिए, काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, खाना बनाना पसंद है, सीखिए। अपने लिए सीखिए, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं कि मैं तो परिवार के लिए बस खाना बनाने के लिए बनी हूँ, इन चीज़ों से निकलिए बाहर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आचार्य प्रशांत भी यही कहते हैं। सुनिए आप ऐसे अच्छे लोगों को सुनिए। ये जिस इस प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार के पॉलिटिशियन हैं, इनको पता नहीं क्यों एक तो बुला लिया जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कोई भी ऐसी सेरेमनी हो रही है, कन्वोकेशन सेरेमनी, सबसे पहले तो पॉलिटिशियंस का आना बंद करना चाहिए वहाँ पे। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये वहाँ पॉलिटिक्स का कोई काम ही नहीं होना चाहिए। बुलाना है तो आप किसी आईएएस को बुलाइए, आईपीएस को बुलाइए, किसी अच्छे अधिकारी को बुलाइए। ज़रूरत ही नहीं है इस प्रकार के पॉलिटिशियंस को कन्वोकेशन सेरेमनीज़ में बुलाने की। इन लोगों की जो घटिया सोच है ना, इसी के कारण आने वाली जो पीढ़ी है ना, उसमें बहुत सारे जो लोग हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और जो वैसे पैट्रियार्कल लोग हैं, उनको तो वैसे ही सपोर्ट मिल जाता है। तो अब इस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और जितनी भी महिलाएँ हैं, माय डियर गर्ल्स, आपको अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करना है, अपनी एजुकेशन पे फ़ोकस करना है, अपने करियर पे फ़ोकस करना है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।